बैठकर फोन में रील चला रही है और देवर अपनी नई नवेली बीवी और साथ में दहेज लेकर घर आता हुआ। शीतल बहू, तेरी देवरानी आ गई और तो अभी तक फोन में रील देख रही है। अब जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ, बहू का गृह प्रवेश करवाना है। हाँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। शीतल आरती की थाल लेकर आती है और शांति अपनी छोटी बहू की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। कुछ देर में दहेज का सामान भी घर में आता है, जिसमें एक नीला ड्रम भी होता है। और जब शीतल की नजर उस नीले ड्रम पर पड़ती है तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। नीला ड्रम? अभी अभी मैंने रील देखी है कि किस तरह उस मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति को मारकर उस नीले ड्रम में बंद कर दिया था। उनकी तो लव मैरिज थी और देवर जी की भी लव मैरिज है। कहीं ये भी तो ऐसा करने के लिए ये नीला ड्रम तो नहीं लेकर आ गई। नीला ड्रम और उससे जुड़ी फैल रही न्यूज से अब शीतल के दिमाग में नई नई कहानी पनपने लगती है। इसी बीच देवर देवरानी अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, देवर जी की लव मैरिज है और मेरी देवरानी भी नीला ड्रम लेकर आई है। आप समझ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी देवरानी भी किसी मकसद से यहाँ आई है। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? सीधा सीधा बोल ना, मुझे तेरी जलेबी जैसी बातें समझ नहीं आती। पर भाभी, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ। अब वही घटिया सी रील देखकर ऐसी बातें कर रही है ना। जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर ऐसा निकल गया तो दुनिया की सारी औरतें ऐसी हों। अरे कोई मुझे भी बताए तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो। रुकिए एक मिनट माँ जी, मैं आपको बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पर फैल रही नीले ड्रम की खबर देखकर अब शीतल अपनी सास को वो दिखाती है जिसे देख शांति भी डर जाती है। घोर कलयुग आ गया है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है बहू, अगर मेरी छोटी बहू ऐसी निकली तो। वही तो माँ जी, अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आप लोगों को समझा पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सपना की पहली रसोई होती है और जब वो अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है तो अपने दहेज में लाए हुए कुछ बर्तन और चाकू निकालती है। वो लाकर रख ही रही होती है और बड़े बड़े चाकू देख एक बार फिर शीतल डर जाती है। इतने बड़े बड़े चाकू? अरे हमारे घर में इन चाकू का क्या काम? वो दीदी, मेरे पिता की चाकू बर्तन बनाने की ही फैक्ट्री है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दहेज में इतने सारे ये चाकू बर्तन दे दिए। कहा कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे इतने बड़े चाकू से सब्जी नहीं इंसान काटे जाते। मेरा मतलब ये चाकू नॉनवेज के लिए काम आता है और हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता। इतना बड़ा चाकू देख शीतल सपना के हाथ से उसे छीनकर स्टोर रूम में रख देती है और उसे छोटे चाकू लाकर देती है। तो सपना सब्जी काटती है, पर उससे सब्जी नहीं कट रही थी। कुछ ज्यादा बड़ी सब्जी कट रही थी तो बहुत कुछ छोटी। ये कैसे सब्जी काट रही हो? सब्जी काटनी नहीं आती क्या? दीदी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं सिखा दूंगी, मेरे साथ ही रहना। इस तरह शीतल सपना की खाना बनाने में मदद करती है। जब भी उसे मौका मिलता वो फोन में रील देखने लगती और जब भी रील देखती तो उसे नीले ड्रम से जुड़ी रील ही आती। और ये देख देखकर शीतल का शक अपनी देवरानी पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल देखती है कि सपना अकेली नीला ड्रम खींचकर रसोई में ले जा रही है। दीदी, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? थोड़ी मेरी मदद कीजिए कि नीला ड्रम बहुत भारी है, इसे रसोई में रखना है। ऐसा क्या है इस ड्रम में जो तुमसे अकेले खींचा नहीं जा रहा? और कल तक तो ये खाली था। सच सच बताना, क्या काट कर डाला है इसमें? दीदी, कुछ काट के नहीं डाला है, बल्कि इसमें मैंने आटा, चावल, तेल, रिफाइंड ये सब रखे हैं। अच्छा नहीं लगता घर में फैला रहता है, ड्रम के अंदर आएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। सपना की बातों पर शीतल को विश्वास नहीं होता और वो ड्रम खोलकर देखती है और उसमें घर का राशन का सामान देख अब उसकी मदद करती है। पर हर समय शीतल सपना को शक की नजर से देखती है और अब वो अपने देवर को भी भड़काने लगती है। दोनों देवर भाभी लिविंग हॉल में बैठे अपना अपना फोन यूज कर रहे होते हैं। देवर जी देखिए, मैंने आपको एक रील भेजी है, उसमें किस तरह एक औरत नीला ड्रम लेकर आई और उसने अपने पति को काट कर डाल दिया, ऊपर से सीमेंट भी डाला। आपकी भी लव मैरिज हुई है, हमारी देवरानी भी घर में नीला ड्रम लेकर आई है, जरा बच के रहना।
भाभी जी, आपकी देवरानी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो बहुत अच्छी है, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, पर फिर भी एक बार देख जरूर लेना। शीतल मौका देखकर अपने देवर को भड़काने की कोशिश करती है, पर दीपक अपनी भाभी की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिन बीतते हैं, पर शीतल अब भी नीले ड्रम की बातें कर रही थी। इसलिए शीतल की ऐसी बातें सुनकर काजल भी परेशान हो जाती है और शाम को शीतल के कमरे में जाती है, उसे बैठकर समझाने की कोशिश करती है। भाभी, एक दिन अपनी शक वाली नजरों से अपनी देवरानी की अच्छाई देखिए। वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रही हैं। काजल, इंसान के मन में क्या चल रहा हो किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए इंसान को थोड़ा शक के गहरे में भी रखना चाहिए। काजल के समझाने पर भी शीतल नहीं मानती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब शीतल को प्यास लगती है तो वो रात को उठकर रसोई में जाती है, जहां वो अपनी देवरानी को बड़े बड़े चाकू में धार लगाते हुए देखती है। ये चाकू में धार क्यों लगा रही है? और अब तो इसने नीला ड्रम भी रसोई में रख लिया। कहीं ये देवर जी और हमारे साथ आज कुछ करने की प्लानिंग में तो नहीं है? क्या हुआ दीदी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ काम था? हाँ, मैं पानी पीने आई थी, पर तुम क्या कर रही हो रसोई में? और इस वक्त चाकू में धार कौन लगाता है? क्यों लगा रही हो इनमें धार? दीदी, घर के सारे चाकू खराब हो गए और मैं जो दहेज में लेकर आई थी उनमें धार ही नहीं है। आपको सुबह सब्जी काटने में कितनी दिक्कत हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चाकू में धार लगा लूं। ये धार लगाने वाली मशीन भी मुझे पापा ने दी है, तो मेरे पास सब था, इसलिए रात में कर लिया ये काम। अब कल सुबह आराम से सब्जी काट लेना आप। इतना बोलकर सपना चाकू वहीं रख देती है और सोने के लिए चली जाती है और शीतल के पसीने छूट जाते हैं। और अगली सुबह गार्डन में बैठकर सास, नंद और देवर चाय का आनंद ले रहे होते हैं। तभी शीतल आती है और कहती है, माँ जी, देवर जी, अब मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि मैं बोलती हूँ। पहले देवरानी जी वो नीला ड्रम लाई और कल रात को देवरानी जी चाकू में धार लगा रही थी। अब आप ही बताएं, क्या मेरा ये सब सोचना गलत है? बहू, अब तो मुझे भी तेरी बातों पर विश्वास हो रहा है। भाभी प्लीज मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। मैं सपना को पिछले 5 सालों से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। सौरभ भी पिछले 10 सालों से अपनी बीवी को जानता था, पर क्या हुआ? बेचारा कटकर ड्रम में पैक हो गया। शीतल सपना के खिलाफ अपने घर वालों की कान भरी रही होती है कि तभी परेशान सपना बाहर आती है और कुछ ही देर में कुछ मजदूर सीमेंट के कुछ कट्टे वहां लाकर रख देते हैं। सपना, ये सीमेंट के कट्टे तुमने मंगवाए हैं और तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ आपसे। आप मेरी एक नहीं सुनते, अब मैं अपना काम खुद करूंगी। देवर जी, अब तो मेरी बातों पर विश्वास हो गया ना आपको? इसने तो हम सबको काटने का पूरा प्लान बना दिया है। वो जो नीला ड्रम लेकर आई है ना, उसी में हमारी लाशें मिलेंगी अब तो। ये देख सभी घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसे दिन हर कोई सपना को शक भरी नजरों से देखता है। अब शाम को पूरा परिवार मिलता है और न सोने का फैसला करता है और वो लोग अपने कमरे में जाकर आराम से सोने का नाटक करते हैं। तो वहीं 11:30 बजे रात में सपना के पिता का फोन आता है और सपना कमरे से बाहर निकलकर अपने पिता से बात करती है। पापा, पापा, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुकिए मैं स्पीकर पर रखती हूँ, बोलिए। वो नीला ड्रम और चाकू है ना तेरे पास? अभी उसकी जरूरत है? क्या अभी चाकू और ड्रम? पर पापा। अरे बेटा, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। हम अपना काम आज रात को ही खत्म हमें करना होगा। ये सब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर छुपकर शीतल सुन लेती है, क्योंकि पीठ होती है देवरानी की तो वो ये देख नहीं पाती। हे भगवान, उस मुस्कान की माँ साथ में मिली थी और इसके पिता, यही सही मौका है। अभी घर में सबको उठाती हूँ, आज तो हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। सपना अपने पिता से बात करके ड्रम खाली करती है और सारा चाकू उसमें भरकर बाहर ले जाती है और तभी वहां शीतल अपने पूरे परिवार को उठाकर घर के बाहर आती है। आप सब अभी तक सोई नहीं? भाभी, मैं आपका हमेशा साथ देती रही और आप हमें ही ड्रम में भरने का प्लान बना रही थी। ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? ये नीला ड्रम और चाकू तो मैं पापा को देने के लिए आई थी। जेठ जी और पापा साथ हैं, उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है क्योंकि दीपक और जेठ जी का काम नहीं चल रहा और इसमें मेरे पापा ने मदद करी। यकीन नहीं है दीदी तो आप जेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए,
ये सारा सामान वहीं जा रहा है ताकि कल सुबह से ही रेस्टोरेंट चालू किया जा सके। अगर तुम सच कह रही हो तो तुमने सीमेंट क्यों मंगवाया? दीपक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानते बाथरूम का सीलन कितना ज्यादा बढ़ गया पिछले 1 महीने से। मैं तुम्हें कह रही हूँ बाथरूम की मरम्मत करवा लो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। इसीलिए मैंने सीमेंट मंगवाया और आज मिस्त्री इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो कहीं और काम कर रहा था। कल से हमारे बाथरूम का काम शुरू होगा। आप लोगों को क्या लगा कि नीला ड्रम चाकू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ? आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया? सपना ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहां उसका जेठ और पिता आते हैं। अरे तुम सब घर के बाहर? सपना, मैंने तुम्हें बताया था ना घर वालों को मत बताना, कल सुबह सरप्राइज देना है। क्या करूं जेठ जी, बताना पड़ा। नहीं तो ये सब सोच रहे थे कि मैं उस औरत की तरह ड्रम में, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। हमें माफ करते, हमें गलतफहमी हो गई और ये सब शीतल बहू की वजह से हुआ, जो फिजूल की चीज दिखाती रहती है। शीतल अब से फोन पर ये रील देखने बंद कर देगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ जी, नहीं देखूंगी, मुझे माफ कर दो सपना। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और सच पता चलने के बाद सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है, जिसके बाद शीतल का पति चाकू और नीला ड्रम लेकर वहां से चला जाता है और जेठ अपने रेस्टोरेंट में काम करता है, तो वो पूरा परिवार चैन की नींद लेता है।